सीड हिंदी हाई स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग में सभी 10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस की डिफिनीशन है जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। सिचुएशन वेयर टू यूज पैसिव कंस्ट्रक्शन। इसका पहला नियम है, जब कर्ता की अपेक्षा एक्शन अधिक महत्वपूर्ण होता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल में दिया है, ए बिग फंड इज रेज्ड फॉर वेलफेयर एक्टिविटी। ए बिग फंड इज रेज्ड फॉर वेलफेयर एक्टिविटी। इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया गया है। दूसरा नियम है, जब कर्ता कौन है इसका पता ना हो तब वहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नहीं मिलता है। एग्जाम्पल है, दिस विंडो ग्लास वाज ब्रोकन यस्टरडे। अब इसमें देखिए तो कर्ता का पता नहीं है कि बारी किसने तोड़ी, विंडो के ग्लास को किसने तोड़ा, ये पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का पता न होने के कारण इसमें उसका उपयोग नहीं किया गया है। थर्ड है, जब कर्ता बताना जरूरी ना हो। जब सब्जेक्ट बताना जरूरी ना हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका उपयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून। फोर्थ नियम है, जब किसी एक्टिविटी का वर्णन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी है अगर उसका वर्णन कर रहे हैं तब वहाँ पर सब्जेक्ट दर्शाना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे बनानास आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट बनानाज है जो सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है। इस तरह से फिफ्थ देखेंगे, पांचवा, प्रोसेस बताने के लिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे शुगर इज एडेड टू प्रिपेयर मिल्क शेक। यहाँ शुगर सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है जबकि ये ऑब्जेक्ट की जगह था, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय इसका उपयोग सब्जेक्ट की जगह किया गया है और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह होना चाहिए तो इसका उपयोग किया नहीं गया है, क्योंकि नियम है कि प्रोसेस बताने के लिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिखते हैं। अब देखेंगे हाउ टू चेंज वॉइस। वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्यों के बारे में बताएंगे। यदि नियम पहले जान लेना ज़रूरी है। यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का उपयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। अब एग्जाम्पल देखें कि
फर्स्ट एग्जाम्पल है ही क्लीन्स द रूम। यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे कि शी क्लीन्स द रूम। इस तरह से यहाँ पर सी, ये तो पहले ही मैंने टेंस पढ़ाते समय बता दिया है कि सब्जेक्ट सी है, क्लीन्स मेन वर्ब है, द रूम ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो इसमें द रूम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको लाएंगे कहाँ, सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट की जगह जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द रूम ये आ गया सब्जेक्ट की जगह पर। अब द रूम सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये तो हम जान गए। मेन वर्ब में यस लगा हुआ है। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो समझ जाने का वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा तो इसमें इज एम आर आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस बनाते समय। तो द रूम लिखा, रूम सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज का उपयोग होगा। और इसके बाद क्लीन, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्लीन्ड लिख देंगे, ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, उसके पहले बाय लगा देंगे। बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, हर होता है। तो सबसे पहले यहाँ द रूम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में काम हुआ, इसके बाद इज आया हुआ है प्लस मेन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय है, प्लस हर है। इसी तरह से सेकेंड दूसरा वाक्य देखेंगे। दूसरा वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है, राधिका डज नॉट टीच दिस यूनिट। यहाँ राधिका सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट है, टीच मेन वर्ब है, दिस यूनिट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखेंगे कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ पर डज आया हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो इससे समझ जाते हैं कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और पैसिव वॉइस बनाते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय जैसा मैंने पहले बताया इज एम आर का उपयोग होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। दिस यूनिट लिखा हुआ है, दिस यूनिट एक वचन है, इसलिए इज का उपयोग होगा। इज के तुरंत बाद नॉट होगा, डज हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डू या डज का उपयोग होगा नहीं, इसमें इज एम आर हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो इज आया प्लस नॉट आ गया, प्लस टीच का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में उपयोग होगा, डॉट हो गया थर्ड फॉर्म। और इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे, उसके पहले बाय लगा दोगे, बाय राधिका। ठीक, इसी तरह से तीसरा सेंटेंस है थर्ड, डू यू लाइक मैंगो जूस। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का उपयोग वाक्य में सबसे पहले हुआ है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट बनाओगे वहाँ पर इज एम आर का उपयोग सबसे पहले किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, मैंगो जूस सिंगुलर है, इसलिए वाक्य प्रश्नवाचक इज का उपयोग सबसे पहले करोगे। इज मैंगो जूस, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक इट, इज मैंगो जूस ऑब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, मैंगो जूस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक इट, बाय लगाओगे और यू को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे तो बाय यू हो जाएगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे, व्हेन डज शी कंप्लीट हर होमवर्क। यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड से ये वाक्य शुरू होता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिख दोगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट खोजोगे। ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इज का उपयोग करोगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखोगे
हर होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। इसके बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। मेन वर्ब कंप्लीट है। कंप्लीट का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। इसके बाद बाय लगाओगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। उसके बाद उसका हर हो गया। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो इतना पैसे बन गया। देखो व्हेन सब इंट्रोगेटिव है, प्लस इज हेल्पिंग वर्ब आ गया। हर होमवर्क, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और प्लस यहाँ कंप्लीटेड मेन वर्ब है। इसके बाद बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाया, उसके पहले बाय लगाया है और हर। इस तरह से तुम्हारा ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से तमाम पैसिव वॉइस तुम्हारे तमाम वाक्य दिए गए हैं, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजूँगा। जैसे शी डज हर होमवर्क रेगुलरली। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जैसे एक वाक्य लिखो, शी डज हर होमवर्क रेगुलरली, लिख लिए होंगे। यहाँ पर हर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाओगे। हर होमवर्क सिंगुलर एक वचन है, इसलिए इज लिखोगे। इसके बाद डज का थर्ड फॉर्म डू का डन हो जाएगा। हर होमवर्क इज डन रेगुलरली बाय हर। इस तरह से वाक्य, तमाम वाक्य मैं भेजूँगा सेंटेंस, इसको आप लोग घर पर बैठकर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला टेंस होगा पैसिव वॉइस का, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।